नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी गुलाब का घमंड। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ ने उसकी इस बात का उत्तर दिया। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम सब इनमें से एक हो, लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना खूबसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो। अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुमने भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब तो इस बात पर गुस्सा आ गया, तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना कर सकते हो। हम में बहुत फर्क है, मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है। गुलाब इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियाँ दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है, न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को बहुत दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक नहीं बनाया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चीड़ के पौधे से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही है। चीड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। ओ, लेकिन क्या इसके चोंच गढ़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा। गुलाब ने पूछा, अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ओ, तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते, वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास पानी ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता। उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड से उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था, वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और
अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताज़ा हो गया। गुलाब को समझ आ गया कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। एक विशाल समुद्र में एक मेंढक रहा करता था। एक दिन वह समुद्र से बाहर घूमने निकला और फुदक फुदक कर इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल आया। उसने जंगल पार किया। जंगल पार करते ही उसे एक कुआं नजर आया। वह कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया और अंदर झांककर देखने लगा। उसे कुछ मेंढक कुएं में नजर आए। उनसे मिलने के लिए वह फौरन कुएं में कूद गया। कुएं के पानी में जाकर वह मेंढकों से मिला। वे उसे अपने सरदार के पास ले गए। मेंढकों के सरदार ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्री मेंढक ने उत्तर दिया, मैं समुद्र से आया हूँ। कुएं में रहने वाले मेंढकों ने कभी समुद्र नहीं देखा था। वे सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। मेंढकों के सरदार को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, यह समुद्र क्या होता है? समुद्री मेंढक ने बताया, वह स्थान जहाँ पानी ही पानी है। मैं वहीं रहता हूँ, घूमता हुआ यहाँ आ गया। मेंढकों के सरदार ने उत्सुकता से पूछा, कितना बड़ा होता है समुद्र? समुद्री मेंढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा, जिसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मेंढकों का सरदार कुएं के एक तिहाई भाग तक उछलकर बोला, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा। समुद्री मेंढक ने जवाब दिया। मेंढकों का सरदार और उछला और उसने आधा कुआं तय कर लिया। फिर पूछा, क्या इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा। फिर मेंढकों के सरदार ने उछलकर पूरे कुएं की ऊंचाई नाप दी और पूछा, इतना बड़ा? समुद्री मेंढक ने हंसते हुए जवाब दिया, इससे कहीं बड़ा, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ना मेंढक का सरदार और ना उसके समूह के मेंढक कभी कुएं से बाहर निकले थे। कुआं ही उनकी दुनिया थी। उन्हें समुद्री मेंढक की बात पर यकीन नहीं हुआ। मेंढक का सरदार कुछ देर तक चुप रहा। तो समूह में से एक मेंढक बोला, सरदार, यह झूठ बोल रहा है। हमारे कुएं से विशाल जगह कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे झूठे मक्कार मेंढक को हम अपने साथ नहीं रख सकते। इसे यहाँ से भगाइए। उसकी देखा देखी समूह के अन्य मेंढक भी चिल्लाने लगे, इस मेंढक को यहाँ से निकालिए, इस मेंढक को यहाँ से भगाइए। मेंढकों के सरदार को भी आखिर उन लोगों की बात सही लगी। उसने आदेश दिया कि इस झूठे दगाबाज मेंढक को यहाँ से भगा दिया जाए। सबने मिलकर समुद्री मेंढक को कुएं से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। जिस चीज़ को हमने कभी ना देखा हो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। जो काम जीवन में कभी ना किया हो उसमें सफल होने पाने का विश्वास होना मुश्किल है। यदि हमने संकुचित बुद्धि से सोचा तो कुएं में ही रह जाएंगे, अर्थात जीवन के संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। जीवन में प्रगति करना है तो सबसे पहले अपनी सोच को विस्तारित करना होगा। सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकर निर्णय लेना होगा और जीवन की असीमित संभावनाओं के बारे में विचार करना होगा। तब ही हम उस दिशा में कार्य कर पाएंगे और सफलता के नए आयामों को छू पाएंगे। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था।
बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ देखे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंच गया। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इसी जंगल में, जानवरों से भरे जंगल में, ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार नहीं हुआ। जिज्ञासा से वह पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इम्तिहान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने समक्ष बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे।
ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता था वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई भी अंतर नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्ति का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी होने ना दें। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर फल लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया।
उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया, उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है, अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु उसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ, उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, वो दूसरी बात है, राजा बोला। दूसरी ये बात कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करना, चिड़िया बोली। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ कर रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजन एक हाथ छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर कभी यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने कहा था कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए मेरे आपके चुंगल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।